हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक का द रेड ट्रैपर कर रहे हैं और रेड ट्रैपर का ये 3 पार्ट हो चुका है और ये 4th पार्ट है। और 4th पार्ट में हम यहाँ से कवर करेंगे और 3rd पार्ट यहाँ तक हो चुका है और ये 4th है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि वो रेड ट्रैपर उसके साथ जाता है फिर क्या होता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एवल फॉर बोर्डिंग। और जब वो यानी कि उनके साथ जा रहा होता है बड़े घर में, तो वो क्या बोलने से वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। उसके मन में वो काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वाई द डेवल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। तो वो ऐसा सोच रहा था कि क्यों उसने वो मनी को ले लिया और मनी को लेकर वो काफ़ी बड़े मतलब कि मुसीबत में पड़ गया है। अब देखो वो इस यानी कि जाल में फंस चुका है, पता नहीं वो इसमें से बाहर आ पाएगा कि नहीं। उसे नहीं लगता कि वो कभी इसमें से इस मुसीबत से बाहर आएगा। द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव और नेक्स्ट डे क्रिसमस डे था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर कम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। क्रिसमस के दिन जब आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के पास बैठता है, तब उसको निकी उम्मीद होती है कि वो व्यक्ति वो जो है वो अच्छे से उसको इस बात की काफ़ी खुशी रहती है कि वो अपने ओल्ड फ्रेंड को अब देख सकेगा, अच्छे से यानी कि बातें कर सकेगा, मिल सकेगा करके। अब इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to eat that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table। तो ये जो आयरन मिल का ऑनर है, मालिक है, मतलब कि वो अपनी बेटी को जो बिज़ी थी टेबल वगैरह लगाने में, खाना पीना नाश्ता ब्रेकफास्ट लगाने में, उसको बोलता है कि हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा कि वो एकदम से उसकी बॉडी पे जो हड्डी हड्डी हो गई है थोड़ा उसमें मांस चर्बी बन जाए। And then we must see that get something else to do than to run around the country selling red trap। फिर वो कहते हैं कि हमें इसके बाद तो कुछ देखना पड़ेगा कि इससे मतलब कि कंट्री में उसके लिए कुछ मतलब कि दूसरा काम मिल सके। रेड ट्रैपिंग का काम कर रहा था और वो उसको छोड़कर कुछ और काम वो कर सके, ऐसा कुछ उसके लिए सोचेंगे करके कह रहा है। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter। अब उसकी डॉटर बोलती है कि मुझे ऐसा एकदम से कुछ अजीब सा लग रहा है कि इतनी हालात उस व्यक्ति की इतनी हालात ख़राब कैसे हैं उसके। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। रात को तो उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था उसको कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से एजुकेटेड पर्सन हो। यू मस्ट हैव पैशन माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तो उसके पिता ने कहा कि थोड़ा सा धीरज धैर्य धरो मेरी बच्ची, ऐसा करके। एंड एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो यानी कि अच्छे कपड़े पहनेगा, साफ़ हो जाएगा, नहा धो के साफ़ सफाई हो जाएगी उसकी बॉडी की, तो वो दूसरा ही दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। रात में तो काफ़ी वो यानी कि शर्मिंदा था, काफ़ी यानी कि बेचैन था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लॉथ। द ट्रैम्प मैनर ट्रैम्प पैडर गंदे गंदे यानी कि जो घूमने वाले लोगों के कपड़े होते हैं ना, उस तरह के यानी कि आवारा जैसे रहते हैं घूमने वाले, वैसे टाइप के कपड़े पहने हुए हैं और उसी टाइप के हैबिट लग रहे हैं, इसीलिए क्योंकि गंदे से मैनर लग रहा है उसका, क्योंकि गंदे ढंग से वो रह रहा था सड़क में घूमता घामता। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। और दरवाज़ा ओपन होता है, वो स्ट्रेंजर एंटर करता है। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ? रेड ट्रैपर है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और हाँ, ये सच है कि अब वो एकदम साफ़ हो गया है और बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे ड्रेस पहना है। द वैलेट हैड बाथेड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। जो उनका यानी कि वैलेट था, मतलब कि वर्कर था उनके घर का, सर्वेंट, उसको नहलाता धुलाता है, उसके बाल कटिंग करते हैं, उसके शेव करता है।
Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the आयरन मास्टर, और वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे जो कि आयरन मास्टर के थे. He wore a white shirt and a starch collar and a whole shoes. उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, स्टार्च कॉलर थे, कॉलर लगे हुए थे अच्छे ढंग के, और होल शूज़, और उसने काफ़ी अच्छे शूज़ पहने हुए थे. बट थ्रो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. वो पर्सन जो है, गेस्ट जो है, काफ़ी अच्छा यानी कि दिख रहा था, काफ़ी वेल था, ठीक ठाक दिख रहा था. अब तो मगर द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, मगर आयरन मास्टर अब उसको देखकर वो खुशी जो थी उसकी चेहरे की वो गायब हो गई. ही लुक्ड एट हिम विथ पुकर्ड ब्रो एंड it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो अब उसको देखकर काफ़ी मतलब कि गुस्सा हो जाता है, काफ़ी एंग्री हो जाता है, और अब ये समझने में उसको देर नहीं लगती है कि अब वो जो रात को उसने मतलब कि थोड़ी सी लाइट जो कांच से आ रही थी या फरेंस से पड़ रही थी, उसमें उसको देखने या पहचाने मिस्टेक हो जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है, कोई और है. अब ये दिन के लाइट में तो क्लियर ही हो गया है कि जो रात को उसने मिस्टेक की थी वो पहचानने में कि वो उसका कोई परिचित का है, अब ये क्लियर हो गया है कि अब वो नहीं है. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. वो कहता है कि इस सब का क्या मतलब है. वो एकदम चिल्लाते हैं. कौन? जो आयरन मिल के ऑनर है. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेटेड. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. अब वो एकदम से काफ़ी उसको चिल्लाता है कि ये सब क्या है करके, यानी कि ये सब का क्या मतलब है करके. अब स्ट्रेंजर को ये सब समझने में देर नहीं लगता है कि अब उसका ये जो टाइम है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है. जो इतना अच्छा अच्छा अभी मिल रहा था वो सब अब ख़त्म. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड. आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनी थिंग बट ए पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीज्ड एंड बिग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज. तो वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है सर. मैं तो एक बार भी आपको ये नहीं मैंने नहीं जताया कि मैं यानी कि ऐसा यानी कि आपका परिचित हूँ करके. मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ, बहुत ही गरीब बेचने वाला हूँ, यानी कि क्या ये रेड ट्रैपर वगैरह. और एंड आई प्लीज टू बिग, और मैं यानी कि भीख वगैरह मांग कर अपनी गुजारिश करता हूँ. मैं तो उस रात को सिर्फ वहाँ भट्टी में रात रुकने के लिए ही गया था बस, और कुछ नहीं. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. इसमें अब कोई यानी कि कोई बुरा नहीं है, कोई हानि नहीं है अब भी. आई एट वर्स आई कैन पुट ऑन माई रेजेस अगेन एंड गो अवे. और मैं अपने कपड़े फिर से वापस पहन लेता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ. ऐसा कह रहा है ना. वेल सेड द आयरन मास्टर हेसिटेटिंग ए लिटिल. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. और वेल तुम, हाँ, बहुत अच्छा बोले हो करके ऐसा बोल रहा है कि हाँ आप जा सकते हो करके ऐसा बोल रहे हो करके. तो ये तुमको कहने में मतलब कि बिल्कुल झिझक ये बात यानी कि वेल सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर बोलता है कि हाँ वेल बहुत अच्छा. थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलते हैं आयरन मास्टर. इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर. ये तो कोई ईमानदारी वाली बात नहीं हुई, और तुम तो अब डिज़र्व करते हो कि दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. और मुझे ये बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि इफ़ द शरीफ मीन्स पुलिस would have liked to have something to say in that matter. अब पुलिस आकर कुछ इस मामले को कहेगी, इसमें मैं कोई शक नहीं की बात नहीं है. नहीं सॉरी, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर. अब पुलिस आके ही मतलब कि कुछ कहे इस विषय में, ऐसा कुछ कहना चाहोगे करके बोल रहे हैं. क्या कहेगी पुलिस आकर? दैट ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट. एकदम मतलब कि ट्रैम्प यानी कि जो व्यक्ति है एकदम से काफ़ी मतलब कि अब गुस्सा हो जाता है, और इस बात से वो एकदम झल्लाकर टेबल पर
ऐसे हाथ मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब तुमको बताता हूँ, बोल रहा है रेड ट्रैपर बोल रहा है आयरन मास्टर को। मिस्टर आयरन मास्टर, नाउ थिंग्स आर, ही सेड, अब चीज़ें क्या थी मैं बता रहा हूँ। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये होल बड़ी सी दुनिया है ना, कुछ नहीं है, एक बड़ा सा रेड ट्रैप की तरह। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और जो चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं ना यहाँ, ये सारे यानी कि आपको जाल में फंसाने के लिए, ये सब जो यानी कि रोटी का टुकड़ा या कुछ भी डालते हैं हम लोग, उस तरह का ये चीज़ बिट्स पोर्क लगाते हैं आपको फंसाने के लिए। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर, और हम जैसे पुअरों को आपने फंसाया है इसी तरह के अच्छे अच्छे चीज़ों को ऑफ़र देकर, और ये सब मुसीबतें में आपने ही डाला है। एंड इफ़ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and that you will get caught in the trap. तो कह रहा है कि अगर मैं तो इस मुसीबत में फंस गया हूँ कि आपने ऑफ़र किया ये छोटी छोटी चीज़ें कि आप ये करेंगे वो करेंगे, बट यानी कि क्रिसमस मनाएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा करके, और मैं इस जाल में फंस गया और मैं जो यहाँ आ गया। अब शरीफ आता है मान लो, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं लॉक में चला जाऊँगा। बट आप ये बात याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी एक बिग से रेड ट्रैप में फंसोगे, और आपके में भी बहुत यानी कि बड़ा सा एक जाल बिछाया जाएगा, एक कुछ लालच के लिए डाला जाएगा जिसमें आप फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, अब आयरन मास्टर हंसता है। दैट वॉज नॉट ए सो बैडली सेड माई गुड फेलो, तुमने कुछ बुरा नहीं कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. तो हाँ, तुमने कुछ बुरा नहीं कहा है बोलते हैं, और क्रिसमस के दिन कैसे पुलिस को रहने दो और तुम तो बस जाओ यहाँ से चुपचाप, बोलकर उसको कहता है। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही ought टू स्टे विथ अस टुडे। तो उसकी डॉटर एंटर करती है दरवाजा ओपन करके और बोलती हैं कि आज तो इसको रहने दो यहीं। आई डू नॉट वांट टू डू नॉट आई डू नॉट वांट हिम टू गो, मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है ऐसा बोलकर। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, और ये तुम क्या कहना चाह रही हो, क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोलते। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। तो ये तुम क्या कह रही हो करके उसे ये कहता है उसके फादर जो हैं। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसकी बेटी एकदम से शांत खड़ी रहती है, एकदम शर्माई हुई, मतलब कि काफ़ी घबराई हुई कि वो क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगर ब्रिज। अब वो इस मॉर्निंग यानी कि सुबह से ही ये सोच रही है, सोच कर बहुत खुश हो रही थी कि वो एक घर को बहुत अच्छे से सजाएगी, बहुत अच्छे से क्रिसमस यानी कि क्रिसमस वो सजाएंगी, मनाएंगी, और एक भूखे पर्सन को ये सब चीज़ ऑफर करेंगी, सारा चीज़ जो यानी कि उसने कभी देखा नहीं होगा। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया all at once शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ऑडे एट वंस, और ये सब वो आइडिया अपने माइंड थॉट से एकाएक नहीं निकाल पा रही थी। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसी वजह से वो उसका यानी कि रेड ट्रैपर का साइड लेती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, मैं सोच रही हूँ कि इस स्ट्रेंजर को यहाँ होना चाहिए। ही वॉक्स द होल ईयर अलॉन्ग एंड देयर इज़ प्रॉबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री हियर वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, और ये यानी कि ये व्यक्ति है जो उसको यहीं होना चाहिए बोल रही है, और
वो यानी कि हमेशा ही चलते रहता है, सालों साल यहाँ से वहाँ भटकते ही रहता है और उसे इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिलता है कि जैसे कि यानी कि उसको एक अपना घर जैसा फील कराए या उसका कोई स्वागत करे अच्छा सा। वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ कैस्ट अवे, और जब वो यहाँ से जाएगा तो काफ़ी खुश होकर जाएगा। ऑलवेज ही इज़ फ्राइट अफेयर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और वो हमेशा यानी कि क्या है कि वो डरता ही रहता है इससे, मतलब कि हमेशा डर भय उसके मन में लगा रहता है और वो एक क्रॉस एग्जामिन्ड, अरेस्ट होने का डर और बंदी बंदी यानी कि अरेस्ट करना, बंदी बंदी बना लेना या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का पूछताछ पूछ परख करना, तो ये सब उसके मन में हमेशा ही डर बना रहता रहा होगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ ए पीस विथ अस हियर, और मैं चाहती हूँ कि वो ये दिन को पूरी तरह इंजॉय करे, शांति के साथ हमारे साथ यहाँ रहकर। जस्ट वन इन द होल ईयर, साल में कम से कम एक दिन तो ऐसा कर सकते हैं, एक ही दिन बस। The iron master humbled something in his blood. He could not bring himself to oppose her. और आयरन मास्टर कुछ भी मतलब कि बोल नहीं पाया, अपने आप में ऐसा बस बोलते बड़बड़ाते रह गया थोड़ा सा शब्द किसी के साथ, और मतलब कि उसका अपोज नहीं, उसका वो नहीं कर पाया, उल्लंघन, उसकी बात का उल्लंघन नहीं कर पाता है। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यू। हाँ ये मिस्टेक, फिर उसकी बेटी बोलती है हाँ ये बिल्कुल मिस्टेक हुआ है हम लोग से, बट एनी वे आई डिड नॉट थिंक वी और टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग्स whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas चेयर। तो बोलती हैं कि अब इसे हमने अपना ही यानी कि खुशी का लालच दिया है, और हमने इसी को खुशी का लालच दिया और उसको लाते हैं हम लोग अपने ही साथ, इसको ये बोलकर कि आओ हमारे साथ, मतलब कि क्रिसमस मनाओ हमारे साथ, खुश रहो करके, और एकाएक इसको यहाँ से भगा देना ये कहाँ का नियम है, कहाँ तक उचित रहेगा ये, ऐसा करके उसको बोली। यू डू प्रीस्ट वर्स दैन ए पर्सन, सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। तो उसको अपनी बेटी से कह रहा है कि तुम तो यानी कि जो पार्सन मतलब कि जो पुजारी होते हैं ना क्रिश्चियन के पुरोहित ईसाई धर्म के, तो वो उससे भी ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब स्पीच दे रही हो, ऐसा करके बोलता है। मुझे यानी कि इस बात की उम्मीद है, होप है, आशा करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई पछतावा ना होना पड़े कि तुमने इसे रखा है करके। The young girl looked the stranger by the hand and led him up to the table, और वो उस मतलब कि यंग लड़के की तरफ देखती है, स्ट्रेंजर की तरफ देखती है, सॉरी स्ट्रेंजर की तरफ देखती है और उसको अपने यानी कि खाने के टेबल तक ले जाकर बिठाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब वो बोलती आओ बैठो और खाओ। शी सैड फॉर she could see that her father had given in. वो ऐसा इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसने देख चुकी रहती है कि उसके फादर ने अब गिवन यानी कि वो भी अब हार मान गए हैं उसके आगे, इसलिए वो अपना ऐसा बनाकर स्ट्रेंजर को खाना खिलाने के लिए बैठा लेती है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नॉट ए वर्ड, अब रेड ट्रैपर जो है ये मैन, वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, अब वो खाने की तरफ बैठ गया है खाने में। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? तो टाइम पर वो उसको देखते रहता है और कि वो यंग गर्ल किस तरह उसका प्रोटेस्ट करती है, किस तरह उसका गार्ड करती है, और वो यही सोच रहा था मन में कि ये क्या सोच रही है मन में, क्या मतलब कि कैसे अजीब सा इसके ख्याल हैं, ऐसा करके कुछ उसके बारे से सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो चलिए इस वीडियो में ऐसा इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में
पूरा फुल कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। थैंक यू।